हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही है कि कमज़ोर बच्चे जिनको मैथ में कुछ नहीं आता है वे भी मैथ को सीख जाएंगे। और मैं आपको कभी जीरो से मैथ लेकर चल रहा हूँ। जिनको कुछ भी नहीं आता, जिनका बेसिक भी कमज़ोर है, उनको भी मैथ आएगा। वो भी जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, इतने बड़े बड़े लेंथी लेंथी क्वेश्चन वे बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसकी जो एक्सरसाइज 9.1 है, इसका आज हम फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में बता देता हूं कि इस चैप्टर में आपका है क्या। ठीक है, तो आप इसमें पढ़ेंगे उन्नयन कोण। क्या पढ़ेंगे आप? उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं आप? उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, मान लीजिए कोई मीनार है, ये आपकी कोई मीनार है। ठीक है, मीनार कह सकते हैं आप, दीवार कह सकते हैं आप, खंबा कह सकते हैं आप, जो भी आपको अच्छा लगे, स्तंभ कह सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका कोई एक स्तंभ है। ठीक है, और ये यहाँ पे आपकी अक्षैतिज है। अक्षैतिज का मतलब आधार, इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है आपका। ठीक है, कोई व्यक्ति है ये। ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, ये आपका यहाँ पे खड़ा हुआ है। और ये व्यक्ति यहाँ से क्या कर रहा है? ये जो इसकी आंख है, यहाँ से ये ऊपर की साइड देख रहा है। कहाँ देख रहा है? ऊपर की साइड। और ऊपर की साइड मान लीजिए यहाँ पे कोई जो है ना, मीनार की क्या कर रहा है? चोटी को देख रहा है। तो मीनार की चोटी को देख रहा है। इसकी आंख का, देखिए ध्यान से सुनिए, इसकी आंख का इस स्तंभ की चोटी के साथ जो कोण बनेगा, एंगल बनेगा, उसी को बोलते हैं उन्नयन कोण। उसी को क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो थीटा बनेगा उसी को बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, ये तो आपका उन्नयन कोण हुआ। अब इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय इस पर काम करने वाली है। इसके बाद अब देखिए दूसरा, देखिए आप, मान लीजिए ये आपका स्तंभ है। ठीक है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई व्यक्ति है ऊपर छत पे, यानी कि दीवार मान लीजिए, मीनार मान लीजिए, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। और नीचे यहाँ पर मान लीजिए एक कार है। क्या है? एक कार है। ये मान लीजिए कार है, ये इस प्रकार की है। ठीक है, ये एक कार है। तो वहाँ पे जो आपका ऊपर एक व्यक्ति है, वो नीचे इस कार को देख रहा है। तो उसकी आंख का इस कार के साथ जो एंगल बनेगा, उसी को क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। तो ये अवनमन कोण को कैसे बनता है? ऐसे बनता है ये वाला। ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा, इसको बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। ठीक है, बस इतना सा सीखना है। जो कमजोर बच्चे हैं उनको केवल इतना ही सीखना है। क्या? दोबारा देख लीजिए, नीचे से यदि आप ऊपर किसी वस्तु को देखते हैं तो नीचे से आपकी आंख का उस वस्तु के साथ बना कोण क्या कहलाता है? आपका उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है, और मान लीजिए आप ऊपर कहीं छत पर खड़े हैं, ऊपर खंबे पर खड़े हैं, ऊपर खंबे पर आप बैठे हुए हैं, और ऊपर से यदि आप नीचे किसी वस्तु को देखते हैं, नीचे जमीन पर किसी वस्तु को देखते हैं, तो ऊपर से आपकी आंख का उस वस्तु के साथ बना कोण क्या कहलाता है? आपका अवनमन कोण कहलाता है। ठीक है, तो बस कमजोर बच्चों को केवल इतना ही सीखना है। अब देखिए आप कितने आसानी से इसके क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बच्चों क्या कहा है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग आपका चैप्टर है, 9.1 एक्सरसाइज है, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या कहा है? सर्कस का एक कलाकार। ठीक है, क्या है? सर्कस। सर्कस आप जानते ही हैं, आप गए होंगे कभी सर्कस में। ठीक है, तो सर्कस का एक कलाकार, कलाकार का मतलब है जो वहां पे आपकी कलाकारी करता है। ठीक है, तो सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर यानी कि रस्सी पर चढ़ रहा है। किस पर चढ़ रहा है? रस्सी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। तनी हुई का मतलब है बच्चों कि वो पूरी तरीके से टाइट है। टाइट होगी तभी वो चढ़ेगा। ठीक है ना, वरना लूज होगी तो लचक मारेगी। तो पूरी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है, देखिए साथ ही साथ इसका हम डायग्राम भी बना लेते हैं।
देखिए यहाँ पे डायग्राम कैसे बनेगा। देखिए बच्चों, ये मान लीजिए खंबा है, ये क्या है, एक खंबा है, ठीक है। और खंबा जमीन पर है, तो ये इसकी क्या कहलाएगी यहाँ पे, अक्षीय तीज रेखा, यानी कि जमीन पर। अब देखिए यहाँ पर जमीन से और इस खंबे की शिखर पर एक रस्सी बंधी हुई है, एक डोर बंधी हुई है, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी एक डोर है, ये क्या है, ये डोर है, ठीक है। और ये क्या है, आपका खंबा है, ये तो कहा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए उसने कहा कि कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है आपकी, 20 मीटर है। इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, 20 मीटर है, ठीक है। और क्या कहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर पर बंधा हुआ है, हमने बांध दिया यहाँ पे। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, ध्यान से देखिए क्या कहा, यदि भूमि स्तर के साथ, यानी कि यहाँ पर भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा, इस डोर द्वारा जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, जो एंगल आपका बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करिए, क्या निकालनी है आपको, इसकी हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पे लिखेंगे आप सॉल्यूशन। देखिए आप मान लेंगे, माना खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई क्या मान लेंगे बच्चों, खंबे की ऊंचाई आप मान लेंगे h है। खंबे की ऊंचाई क्या है, h है। तो खंबे की ऊंचाई यदि h है और डोर, यानी कि डोरी की लंबाई उसने दी है, डोर की लंबाई दे रखी है। डोर की लंबाई कितनी है, डोर की लंबाई जो है वो है 20 मीटर, ठीक है। थीटा कितना दिया है आपको, 30 डिग्री का दिया है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। अब देखिए आपको निकालने के लिए क्या कह रहा है, देखिए ये क्या बनना है आपका, एक समकोण त्रिभुज बनना है। क्या बनना है आपका, एक समकोण त्रिभुज। क्योंकि अगर कोई भी वस्तु, यानी कि कोई खंबा है या कोई मीनार है, तो वो जमीन पर स्टेट के रूप में खड़ा होता है, यानी कि सीधा खड़ा रहता है स्टैंड के रूप में। और जब स्टैंड के रूप में खड़ा होगा तो यानी कि जमीन के साथ वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितने डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का। और जब 90 डिग्री का बनाएगा तो ये यहाँ पे क्या करेगा, आपका एक समकोण त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, ये आपका एक समकोण त्रिभुज। इसको नाम दे देते हैं हम ABC। क्या दे देते हैं, ABC। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज आपका ABC में, त्रिभुज ABC में क्या होगा। अब देखिए आपको इसकी खंबे की ऊंचाई निकालनी है, तो यानी कि आपको लंब निकालना है। आपको दिया क्या है, करण। तो यहाँ पे आप क्या फार्मूले का यूज करेंगे बच्चे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर कितना होता है आपका, लंब बटे करण, यानी कि लंब कितना आपका BC अपूर्ण कर्ण कितना आपका AC, ठीक है। अब साइन थीटा यानी कि साइन कितना आपका 30 बराबर BC हमने क्या मान लिया, H अपूर्ण AC कितना है आपका 20 मीटर है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप, थोड़ा सा सोल्व यदि हम करेंगे इसको तो कितना आएगा, साइन 30 का मान कितना होता है आपका, साइन 30 का मान होता है 1/2 और बराबर कितना आपका H बटे 20, ठीक है। तो देखिए 2 से कट जाएगा कितनी बार, 10 बार। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H बराबर आ जाएगा आपका 10 मीटर। कितना आ जाएगा, 10 मीटर। तो आप कह सकते हैं अतः खंबे की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है। कितनी है, 10 मीटर है। तो इस प्रकार इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो बच्चों आपको मजा आया होगा, क्योंकि मैंने इतने आसान तरीके से आपको इस क्वेश्चन को कराया है कि आपको समझ में आ ही जाएगा। बस केवल आपको ध्यान रखना है कि उन्नयन कोण अवनमन कोण आपके कहाँ बनते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। आप इस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से कर ले जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।